बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी तो दोस्तों, 2026 के रोज़ों के बाद ईद आ रही है और ईद के लिए हम बना रहे हैं मीठा मीठा सा डिलीशियस शीर खुरमा मिक्स। पूरे रमज़ान के आपने रोज़े रखे हैं, मैदे भी आपके काफ़ी नरम हैं। अर्ली मॉर्निंग पहला नाश्ता जो है ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि मैदे पर कुछ ज़्यादा बोझ ना पड़े। फुल क्रीम दूध, थोड़ी सी सेवइयाँ और हेल्दी सूखी खजूरें, बस इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ में ही दोस्तों बनाएंगे मीठा मीठा सा हेल्दी शीर खुरमा मिक्स। अब परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सेवइयाँ चाहिए होंगी, किशमिश लेनी है आपने, पिस्ता और चीनी तो आएगी ही, बादाम और सूखी खजूरें यानी छुहारे। अब इनमें से 3 चीज़ों को आपने अलग कर लेना है, बादाम, छुहारे और पिस्ता। चाहिए तो ये है कि इन्हें रात भर के लिए पानी में भिगो के रखा जाए, लेकिन टाइम तो है नहीं, तो शॉर्टली सी एक ट्रिक सीख लीजिए। थोड़ा सा आपने पानी गर्म करना है, मतलब उबाल आने देना है, और फिर इस पानी को डाल देना है आपने इन सूखे मेवों में, और सिर्फ आपने 10 मिनट तक का वेट करना है। और ईद का दिन है तो टाइम तो है ही नहीं, तो इतने में आप दूध को बॉयल होने के लिए रख दीजिएगा। ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा दूध है और भाणे का दूध है। आपको ये अगर ना मिले तो आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। तो अभी आपने इस दूध में और कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे उबलने के लिए रखकर अपने ड्राई फ्रूट्स को देख लेना है। ये दोस्तों इतनी देर में काफ़ी नरम हो गए हैं। तो सबसे पहले आपने छुहारे की गुठलियों को निकालना है और गुठलियाँ रिमूव करके इनको आपने छोटा छोटा सा कर लेना है। ये इजी से हो जाएंगे, काफ़ी नरम हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। अब इनको छोटा छोटा सा करके आपने इनको एक साइड पर रख देना है और पिस्ते को देख लेना है। पिस्ते का छिलका काफ़ी नरम हो गया है, तो ये इजी से उतर रहा है। तो छिलके उतारने ही क्यों हैं? तो दोस्तों छिलके के साथ में ही अगर आप पिस्ता डालेंगे तो ये ऊपर ही तैरते रहेंगे, दूध के साथ में मिक्स नहीं होंगे। इसलिए छिलका इनका उतारना बहुत ही ज़रूरी है। अब बादाम हैं, तो आगे पीछे जब हम इनका छिलका उतारते हैं तो बहुत ही मुश्किल से इनका छिलका उतरता है, लेकिन गर्म पानी डालने से, उबला हुआ पानी डालने से अंदर के बादाम के रोगन ने थोड़ी सी हीट पकड़ी है और हीट पकड़ने से बादाम का छिलका अपने आप से ही उतर रहा है। ये देखिए, ये चुटकी से उतर रहा है। अब इसके बाद में आपने इसको क्रश करना है, मतलब इसकी पतली पतली सी कतरन बना लेनी है। अब बाज़ार वाली कतरन अगर लें तो कभी तो वो बिल्कुल सही निकल आती है, लेकिन कभी कभी उसमें हीक आ जाती है और हीक होने की वजह से सारी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। अब इतने में अगर आप दूध को देखेंगे तो दूध में पहला उबाल आ रहा होगा, तो इसको अभी आपने ऐसे ही छोड़ देना है और कढ़ाई में 1 चम्मच घी का लेकर उसे आपने गर्म कर लेना है। अब घी अगर आपको देसी घी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्मल घी भी परफेक्ट रहेगा। बस घी को आपने बहुत अच्छे से गर्म करना है और जब घी मेल्ट हो जाए तभी आपने इसमें कट किए हुए छुहारों को डाल देना है। इनको हमने पानी में भिगो के रखा है, तो नमी तो ऑलमोस्ट आ ही गई होगी, तो उस नमी को रिमूव करने के लिए आपने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये थोड़े ड्राई से हो जाएंगे और दूध को बहुत अच्छे से पी लेंगे। इसके साथ में ही आपने बादाम की कतरन डाल देनी है और इनको भी आपने छुहारों के साथ में ही ड्राई रोस्ट कर लेना है, और इसके साथ में ही आप पिस्ते को भी डाल लीजिएगा और इन तीनों चीज़ों को घी में अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और बिल्कुल एंड में आपने किशमिश को डालना है। किशमिश काफ़ी नरम होती है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है। बस डालते ही आपने थोड़ा सा स्टर करना है और इन सब चीज़ों को आपने निकाल लेना है। अब आपने भुननी है सेवइयाँ। तो सेवइयाँ भुनने के लिए आपने इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी का और ले लेना है। कढ़ाई को धोने शोने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही घी को गर्म करके आपने इसमें सेवइयाँ डाल देनी हैं। अब सेवइयाँ पतली तो हैं ही,
लेकिन थोड़ी लंबी ज़्यादा हैं। तो पहले मैंने इन्हें 2 पार्ट में तकसीम किया है और उसके बाद में इनको मैंने 4 पीस में डिवाइड कर दिया है। मतलब थोड़ा छोटा छोटा सा ही किया है। इससे होगा ये कि ये फ्राई जल्दी से हो जाएंगी और इजीली हो जाएंगी। बड़ी सेवइयों को भूनने में और स्टर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप इनको छोटा छोटा सा करके डालेंगे तो ये इजीली फ्राई हो जाएंगी और इनको घुमाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, सेवइयाँ ऑलरेडी पहले से ही पकी हुई हैं, भुनी हुई हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा ही ऑयली करना है और उसके बाद में इनको एक साइड पर रख देना है और दूध को देख लेना है कि दूध हमारा फुली बॉयल होना चाहिए। ये 2 बारी में इसमें उबाल आया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स को दोस्तों आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इनको आपने बहुत अच्छे से स्टर करना है ताकि दूध इनके अंदर तक चला जाए और ये थोड़े से फूल जाएं। और इसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें चीनी। चीनी दोस्तों आप 100 ग्राम के लगभग में ही डाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 125 ग्राम कर लीजिएगा। अदरवाइज़ नॉर्मल मीठे के लिए 100 ग्राम चीनी काफ़ी रहेगी। रीज़न उसकी ये है कि सूखी खजूर में भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो 100 ग्राम चीनी डालने से ये मीठा बैलेंस में हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब इसमें हमने इलायची पाउडर डालना है, तो इलायची पाउडर बनाने के लिए मैं तो फ्रेशली ही इलायची को कूट लेता हूँ। इससे इलायची का पाउडर भी बन जाता है और छिलके जो हैं इससे मेरी चाय खुशबूदार हो जाती है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद आप इसमें डाल लीजिएगा भुनी हुई फ्राई की हुई सेवइयाँ। अब ये भुनी हुई तो ऑलरेडी पहले से ही थी, तो इनको हमने घी में फ्राई भी कर लिया है, तो इसलिए अब इनमें मॉइस्चराइजिंग तो ना होने के बराबर में है, तो ये गरम गरम दूध को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके बाद में आप ईद उल फितर की खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा क्योड़ा डाल लीजिएगा। बस ये 1-2 कतरे ही काफ़ी रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने। हाँ, अगर क्योड़ा वाटर हो तो वो भले आप 1 चम्मच के करीब करीब में डाल लीजिएगा। अब इसे डालकर आपने इसको थोड़ा सा ओपन ही कुक करना है और जितना आपने इसको गाढ़ा रखना हो उतना ही थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिएगा। और अगर पतला रखना हो तो ये वाला टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं थोड़ा शीर खुरमा गाढ़ा पसंद करता हूँ, तो इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए और पकाया है। दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप ईद का पहला मीठा मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा। फिर भले सारा दिन आप जितने मर्जी पकवान ट्राई कीजिएगा, आपके मुंह से ये लजीज तरीन शीर खुरमा का जायका जाएगा नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।